हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम 2173 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। हरियाणा जीके के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हरियाणा जीके प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के, हरियाणा के। तो ये सारा मटेरियल एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको कहीं से और बुक वगैरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 2173 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके। ये देखो भाई, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है पहला क्वेश्चन 2173। हरियाणा दक्षिण पश्चिम में डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। दक्षिण पश्चिम ये वाली साइड होगी। तो यहाँ पे क्या है हरियाणा के? यहाँ पे तो राजस्थान है। राजस्थान ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है तो 21वां स्थान 2011, लेकिन वर्तमान में कितना है? 20वां स्थान है। अगला क्वेश्चन 2175 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हरियाणा के कबीर पंथ में डैश का हृदय प्रकाश ग्रंथ है। तो इसमें है संत हरदे दास का हृदय प्रकाश ग्रंथ है कबीर पंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2176 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में खोले रतान वन्य जीव अभयारण्य है? तो पंचकुला के अंदर। और वन्य जीव अभयारण्य की बात आ गई तो हरियाणा में कितने? 7 वन्य जीव अभयारण्य है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा होती है हरियाणा में, लंबे चौड़े एरिया पे होती है। राम काव्य परंपरा में निर्मला साधु डैश की अध्यात्म रामायण महत्वपूर्ण रचना है। मतलब ये पुस्तक की बात कर रहा है, अध्यात्म रामायण। ये किसकी रचना है? तो पंडित गुलाब सिंह की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 2179, डैश पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विधा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो वो है सूर सम्मान। ऐसे भी आ जाता है भाई, सूर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी शहर में रॉक गार्डन डैश के द्वारा बनाया गया था। तो ये नेकी चंद या नेकचंद, जो भी आ जाए, दोनों ही राइट हैं। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री तो श्री बंसी लाल। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल तो आनंद स्वरूप। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2024 तक हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित वर्गों के लिए कितने क्षेत्र? तो 2 क्षेत्र। ये हरियाणा में क्या है? लोकसभा की सीटों की बात कर रहा है। तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों से क्या बनते हैं? यहाँ से हमारे 10 एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन 10 सीटों में से 2 आरक्षित हैं। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान डैश कहाँ पर है? तो ये पंचकुला के अंदर है। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर या कस्बे में था? तो गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में संदेश पत्रिका प्रकाशित की। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हो गया अपनी सीरीज के अंदर। राम काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि मुखराम दास अग्रवाल हरियाणा के किस जिले से हैं? तो रोहतक जिले से थे भाई। टांगरी नदी हरियाणा की डैश नदी की सहायक? तो घग्गर की सहायक नदी है टांगरी नदी। हरियाणा का डैश एक वन्य जीव अभयारण्य है? तो बिंडावास झील, ये भी एक वन्य जीव अभयारण्य है, बिंडावास और खपरावास। खपरावास ये दोनों ही कहाँ पे हैं? ये दोनों ही झज्जर के अंदर हैं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, बिंडावास खपरावास। और वन्य जीव अभयारण्य हैं कितने? टोटल 7। बीरबल का सत्ता हरियाणा के किस जिले में है? तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में ग्लोबल सिटी शुरू करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो HSIIDC। राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित, जो भी हमारा भारत का इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग, वो राज्य का विधानसभा चुनाव करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2192। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बीच ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये सीरीज कौन सी है हमारी। इसके अंदर हम 5000
5000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए ये आपने के लिए इन्फॉर्मेशन थी। और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे। इसमें 2193 क्वेश्चन, राज्य स्तर पर राज्यों के डैश के वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के मुकाबले का यहाँ राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। और राज्यपाल है कौन है इस टाइम पे, हमारे पे हैं माननीय बंडारू दत्तात्रेय। इस टाइम पे हरियाणा के राज्यपाल हैं ये। हरियाणा के राम काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण किस कवि को श्री राम कीर्तन रामायण की रचना की गई, तो ये मुखराम दास अग्रवाल के द्वारा की गई। गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की किस फसल की कटाई पर बैसाखी मनाई जाती है, तो रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है, जो सर्दियों में होती है वो रबी की फसल होती है। और जो गर्मियों की फसल होती है अपनी खरीफ की फसल होती है। मोटा मोटा ये हिसाब है भाई। वैसे तो बीच में जो होती है जो है रबी और खरीफ के बीच के गैप में कौन सी हो जाती है, रबी के बाद जायद की फसल भी हो जाती है भाई, जो हमारे अप्रैल मई जून में होते हैं। ककड़ी, खीरा, तरबूज वगैरह ये। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली, तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा फुल फॉर्म। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा मतलब देवेंद्र की घरवाली ने डैश में स्वर्ण पदक जीता है, तो घुड़सवारी, दीपेंद्र हुड्डा की वाइफ ने। हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली, हरियाणा पुलिस की एक भर्ती अभी 5600 क्या राउंड जो हैं अभी भर्ती जो आएगी उसमें हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में आयोजित स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप ने उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है, तो दुर्गा शक्ति ऐप ने ये पुरस्कार जीता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया, तो संदेश पत्रिका थी। रण निमंत्रण खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो खुशीराम वशिष्ठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत की आदर्श तपस्विनी खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो यह दुर्गा प्रसाद गुप्ता के द्वारा। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी, तो यमुना नदी है। यमुना नदी है जो ये इस साइड हरियाणा और इस साइड किसके, यूपी के साथ पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो रोहतक भी हो गया। और रोहतक के साथ साथ अब कौन सा, चरखी दादरी भी हो गया, किसी और राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। और हरियाणा में जिले कितने हैं, फिलहाल 22 जिले हैं। हरियाणा में कितने नए जिले बनने की संभावना है, तो 5 नए जिले बनने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी, तो हरियाणा और पंजाब की दोनों की इकट्ठी राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़। हरियाणा राज्य में कितने नगर पालिका परिषद है, तो 22 नगर पालिका परिषद हैं। हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है, तो 7 हैं। ये देखो आ गया ना क्वेश्चन वही। कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो तितर हो गया। कलेसर के जंगल डैश के पेड़ हैं, तो साल वृक्ष के हैं कलेसर। कलेसर कहाँ पड़ता है, यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटते बढ़ते हाशिए ये किसकी रचना है, तो लक्ष्मण सिंह की। इंद्राजली किसके द्वारा लिखा गया, तो भगवान दास निर्मोही। और हरियाणा में किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की है, तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ने की है व्हीकल किलोमीटर योजना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगली स्लाइड पे 2215 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया भाई 2215। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो अनीता कुंडू। अगला क्वेश्चन, मृत्युंजय महावीर किसके द्वारा, तो निर्दोष हिसारी के द्वारा लिखा गया है। हरियाणा में पहली बार ई चालान कहाँ से शुरू हुए, तो गुरुग्राम से हो गए। सुनो राधिका किसके द्वारा लिखा गया, तो माधव कौशिक। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 से की स्थिति में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस ललित बत्रा। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1984 के अंदर। धमाल नृत्य की उत्पत्ति महाभारत काल से हुई है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हरियाणा में किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है, तो फुलकारी।
और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित हुआ? 1987 में। ये मेला लगता कहाँ पे है? ये लगता है फरीदाबाद के अंदर। और कब लगता है? ये लगता है फरवरी माह में। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट डैश की भूमिका तो कवि थे। किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? तो सर छोटू राम ने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तिन पाया नामक पुस्तक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। विजय संकल्प रैली 2019 में पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया। हरियाणा के किस जिले में ये रैली आयोजित हुई थी? तो रोहतक के अंदर हुई थी। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है भैया, लेकिन एचएसएससी में पूछ लेते हैं, कोई पता नहीं है भाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक रिफाइनरी ने चरम सर्दियों की स्थिति के दौरान ईंधन में तरलता के कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए लद्दाख के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया। तो पानीपत रिफाइनरी, पानीपत के अंदर क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है भाई। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? दीपचंद बैमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होती है? तो रोहतक से प्रकाशित होता है हरियाणा तिलक। हरियाणा में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित है? हरियाणा ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र के अंदर स्थित है। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा में तो पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा तो कौन सी नदी निर्धारित करती है? यमुना नदी निर्धारित करती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें देखते हैं कंप्लीट क्वेश्चन क्या है। इसमें देश प्रदर्शित करती है, तो ये देखो यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन, पुरुषोत्तम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा। चंडीगढ़ देश के द्वारा शासित है? तो संघ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा शासित है। निषाद राज महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो रतन चंद शर्मा के द्वारा। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद है सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। अश्वत्थामा महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? रतन चंद शर्मा के द्वारा। चौधरी बंसीलाल को किसके रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं चौधरी बंसीलाल को। अम्बाड़ा की सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 1843 के अंदर स्थापित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में गुजरने वाले दो प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे डीएमआईसी और एकेआईसी, जहां डीएमआईसी का तो मतलब है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एकेआईसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एकेआईसी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एचएसएससी का। ये हमारे पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता था। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के डैश गांव में हुआ? तो ये म्याना गांव ही है, इनके पीछे लगता है मैना या म्याना। ये है कहाँ पे? ये रोहतक के अंदर गांव है, रोहतक के अंदर। रात राज्य महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो रतन चंद शर्मा के द्वारा। हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच की डैश स्थित है? तो शिवालिक रेंज स्थित है। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम कर दिया गया है। अग्नि परीक्षा महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी रतन चंद शर्मा। और हरियाणा गौरव गाथा महाकाव्य, तो ये उदय भानु हंस के द्वारा। आज के लेक्चर के अंदर भाई बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, आपने ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चन। कौन सा नगर महाभारत काल में दृष्टि द्वारा बसाया गया था? तो कैथल। हरियाणा डैश भाषा की एक बोली है? तो हिंदी भाषा की एक बोली है। 1 दिसंबर 2024 की बात है भाई। हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता तो उस टाइम तो थे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीबीवाई स्कीम में बीबीवाई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भावांतर भरपाई योजना। फुल फॉर्म पूछी गई है भाई। यहाँ तक ये हमारे क्वेश्चन थे हरियाणा जीके की कंप्लीट। आपको ये
तो आज हमने कर लिए हैं 2253 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर भी करना। इससे पहले के जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इससे पहले के क्वेश्चन मैंने 2200 क्वेश्चन पिछली वीडियो में लगभग करवा दिए हैं। पिछली वीडियो आप जाके चेक कर लेना, लगभग कोई 15-15 मिनट की वीडियो हैं, वो सारी कर लोगे तो आपके ये 2200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे पीछे के भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।